चिकन की बहुत सारी आपने रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन ये है बहुत ही स्पेशल शाही चिकन की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निज़ामी दरबारी, जो कि शादियों में बनाई जाती है और इसको खाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी शादी में बैठे हुए हैं और ये डिश खा रहे हैं। इतना मज़ेदार इसका जायका होता है, अगर आप खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। बहुत मज़ेदार सी ये डिश बनती है, यकीन मानिए। इसको एक बार तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। और किस तरह से बनेगी, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शादियों में मिलने वाली चिकन निज़ामी दरबारी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर चिकन निज़ामी दरबारी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 750 ग्राम चिकन। तो ये मिक्स चिकन है, ये ले लेना है आपने। इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा विनीगर लगा के या फिर नमक लगा के। आपने थोड़ी देर इसको छोड़ना है, उसके बाद आपने इसको 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। अब इसमें जाएगी दही। दही आधी प्याली में इसमें डालूँगी। आपका दही अगर खट्टा है तो फिर आपने इसकी मिकदार हल्की सी कम करनी है, वरना इसमें दही ज़्यादा ही जाता है। तो आपने दही की मिकदार जो है थोड़ी ज़्यादा ही इसमें शामिल करनी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच भरकर, रेड चिली पाउडर ये हम आधा खाने का चम्मच भर के इसमें डालेंगे। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच है। गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे। फ्रेश यूज़ करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। उसके बाद तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से चिकन पे लगाना है और अच्छी तरीके से इसको लगाने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, जब तक चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाती। तो इसको मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी 30 मिनट के लिए। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो सेकंड हमने बादाम ले लिए हैं कुछ, और उनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो आपने लेने हैं 20 अदद बादाम और इसको इस तरीके से मोटा मोटा कूट लें। 3 अदद मेरे पास यहाँ पर प्याज़ें हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो आपने भी इसको इसी तरीके से कट करना है। उसके बाद एक पतीली लेंगे और उसके अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा इस रेसिपी में। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, 3 अदद लौंगे हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं 8 से 10 अदद। जावित्री का यहाँ पे छोटा सा पीस मैंने यूज़ किया है। और ये तमाम डाल के आपने अच्छी तरह ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद इसमें प्याज शामिल करनी है। ठंडे ऑयल में मत प्याज डालिएगा, वरना आपकी जो प्याज है वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपने लगातार प्याज को जो है ना चम्मच चलाते रहना है, ताकि प्याज जो है वो इक्वली हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जैसे ही इसके ऊपर कलर आएगा हम इसको उतार लेंगे। प्याज पर जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, इसको हम ऑयल से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसको निकाल लेती हूँ, ऑयल को इसी में रहने देंगे। तो प्याज देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया, आपने जलाना नहीं है प्याज को। अब इसको आपने हाथ की मदद से चूरा बनाना है। तो बहुत ही क्रिस्पी सी प्याज फ्राई हुई है, फ़ौरन चूरा बन जाएगी ये। अब हमने वही ऑयल जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया है, गर्म मसाले हमने इसमें वापस प्याज से निकाल के डाल दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको शामिल करने के बाद आपने तमाम मसाले जितने भी हैं वो आपने इसमें पूरे डाल देने हैं, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। जो प्याले में लगा हुआ है वो भी हम इसमें अच्छी तरह से साफ़ करके डाल देंगे। और इसको ऑयल के साथ हम इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए, ये अपना पानी छोड़ेगी ये भी, और थोड़ी देर ये पकेगी। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो देखें 10 मिनट के बाद चिकन ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और ये पकना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर आपने शामिल करना है टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, बिल्कुल डालना चाहे डाल दें, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर डालें क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसका। तो आपने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डालना है या फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल दें और इसकी स्किन को ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा। और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद देखें यहाँ पर हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये चिकन का अपना पानी है, टमाटर और दही का पानी है जो कि इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इसको जो है ना पकाना है, इसी पानी में पकाना है। तो अब यहाँ पर मैंने जो बादाम कूट के रखे हुए हैं ये इसमें शामिल करेंगे। बादाम से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और ये मैंने यहाँ पर इसमें बादाम का दरदरा सा पेस्ट ऐड कर दिया। और इसके बाद मैंने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई है वो भी इसी में शामिल कर दूंगी। उसको मैंने चूरा बना लिया है।
तो इसकी ग्रेवी में जो यहाँ पर दाना पैदा होगा, दानेदार इसका जो ग्रेवी बनती है वो इसी प्याज की वजह से बनती है। तो जब हम इसको चूरा बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत मज़ेदार सी और दानेदार सी बनती है। अगर पेस्ट बना देंगे तो आपकी जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने डालने के बाद इसमें हम प्यारा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और डाल के हम जैसे ही इसको मिक्स करेंगे तो देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत प्यारा सा, जैसा कि देगों में कलर आता है कोरमे का, बिल्कुल वैसा कलर इसका हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें नमक, कि आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लीजिए और इसको भुनने के बाद आपने इसके अंदर यहाँ पर केवड़ा एसेंस शामिल करना है। तो केवड़ा एसेंस आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी वाला हो या फिर कोरमे वाला, वो आपने इसमें थोड़ा सा डालना है, चंद ड्रॉप्स। और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इसको आपने 10 मिनट पकने देना है। और देखें 10 मिनट के बाद क्या खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन निज़ामी बन के बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है, देखते ही मुंह में आपके पानी आ रहा होगा। और इसे खाइए नान के साथ, खा के आपको आ जाएगा मज़ा। और मेरी गारंटी है ये रेसिपी आप बनाएंगे बार बार। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।